बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान, मुनमुन धमीजा और अरबाज मर्चेंट शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के समक्ष पेश हुए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीनों को जांच एजेंसी के साथ समक्ष साप्ताहिक रूप से पेश उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया था। तीनों अलग अलग पहुंचे और उन्हें एनसीबी कार्यालय के अंदर ले जाया गया, जहां शीर्ष अधिकारी भी मौजूद थे। 29 अक्टूबर को जमानत मिलने के एक हफ्ते बाद आर्यन खान पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखे। जब आर्यन एनसीबी कार्यालय पहुंचे तो वहां मीडिया कर्मी भी मौजूद थे। आर्यन यहां कैमरों से घिरे नजर आए। तीनों को शर्त जमानत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कई अन्य बातों के अलावा यह निर्धारित किया था कि उन्हें हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करानी होगी, अपने पासपोर्ट जमा कराने होंगे और बिना पूर्व अनुमति के मुंबई या भारत से बाहर नहीं जाना होगा। 2 अक्टूबर को लग्जरी जहाज कार्डेलिया क्रूज पर एनसीबी की सनसनीखेज छापेमारी के बाद युवा तिकड़ी को अन्य 5 आरोपियों के साथ सबसे पहले हिरासत में लिया गया था और सभी 8 को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। कथित क्रूज रेव पार्टी के बाद की जांच में एनसीबी ने कुछ विदेशी नागरिकों सहित 12 और लोगों को गिरफ्तार किया और अधिकांश अब जमानत पर बाहर है। आर्यन के रिहाई के समय किंग खान के कई फैंस जेल और उनके बंगले मन्नत के बाहर आर्यन का स्वागत करने के लिए ढोल लेकर इंतजार करते नजर आए। सेलेब्स ने भी आर्यन की जमानत पर खुशी जताई थी। खान परिवार के लिए पिछला कुछ समय मुश्किलों भरा रहा। ड्रग केस में गिरफ्तारी के बाद आर्यन की जमानत को लेकर लंबा इंतजार करना पड़ा। ऐसे में यह भी चर्चा हो रही थी कि क्या आर्यन को दिवाली से पहले जमानत मिल जाएगी या नहीं, लेकिन वह सही वक्त पर रिहा हो गए और अब आर्यन ने परिवार के साथ त्योहार और अपने पिता शाहरुख खान का जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया। वर्क फ्रंट की बात करें तो आर्यन केस के बाद कहा जा रहा था कि उनकी गिरफ्तारी का असर उनके पिता के काम पर भी पड़ता नजर आ रहा है। पर शाहरुख एक बार फिर अपनी आने वाली फिल्म पठान की शूटिंग जल्द ही शुरू कर सकते हैं। दीपिका पादुकोण भी इस फिल्म का अहम हिस्सा है। फिलहाल शाहरुख के फैंस को उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। वो अपने सुपरस्टार को एक बार पर्दे में फिर से चमकते देखना चाहते हैं। अभिनेता अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी कल सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को पहले दिन सिनेमाघरों में जबरदस्त रिस्पांस मिला है। इस खबर से अक्षय सहित फिल्म की पूरी टीम की खुशी का ठिकाना नहीं है। अक्षय ने अपनी खुशी एक वीडियो इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ शेयर कर साझा की। इस वीडियो में अक्षय अचानक एक स्टैंडी के पीछे से निकलते हैं और फिल्म के गाने पर डांस मूव्स करने लगते हैं। अक्षय इस वीडियो में काली जैकेट और ट्राउजर पहने हुए हैं और सिर पर काला हैट लगाए हुए हैं। वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, मेरी इस बेवकूफाना हरकत को माफ कर दीजिए। मैं बहुत खुश हूँ। अपने जीवन में सिनेमा को फिर गले लगाने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। यह सिर्फ सूर्यवंशी टीम के लिए खुशी की बात नहीं है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में जो भरोसा और समृद्धता लौटी उसकी निशानी है। हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आभार और कुछ नहीं। वहीं फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता बैडमैन यानी गुलशन ग्रोवर भी दर्शकों की प्रतिक्रिया जानने के लिए गेटी गैलेक्सी पहुंचे और अपने फैंस से मिले। उन्होंने फैंस के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, अपने रोल की तारीफ सुनकर, फिल्म की तारीफ सुनकर, सभी कलाकारों के काम की तारीफ सुनकर, डायरेक्टर रोहित शेट्टी के काम की तारीफ सुनकर सच में कहूँ तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। और इतने वर्षों के बाद गेटी गैलेक्सी में सिनेमाघर में जहाँ पहले फिल्में देखते थे, फिर हमारी फिल्में यहाँ लगती थी, आज यहाँ पर आके और लोगों का इस प्रकार का उत्साह देखकर, फिल्म सूर्यवंशी के प्रति इस प्रकार की पॉजिटिव कमेंट्स को देख के, इस तरह की हाउसफुल को देखकर बहुत ही खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है।
दीपावली के बाद पहला दिन, नया साल इस प्रकार के एक्साइटमेंट से शुरू हुआ है, तो खुशी हो रही भाई, बहुत खुश। वहीं फिल्म के निर्देशक रोहित शेट्टी भी एक इवेंट में मौजूद थे। उनका कहना था, First of all, I would like to say thank you to them that they had waited for 19 months patiently, and look today, the business of the film is doing like, I'm happy that what the kind of vision I had for Suryavanshi, we have achieved that. Yes. Especially reviving all the theaters, single screens, and I'm really thankful to them, and these guys, the audience out here will be seeing the film for the first time, and I feel very proud. Like in the history of drive-in, in the history of Geo and PVR drive-in, whenever they talk about Suryavanshi was the first film which was played here. So thank you so much. मुंबई में सेलेब्स के लिए भी सूर्यवंशी की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। इस स्क्रीनिंग में कार्तिक आर्यन, करिश्मा तन्ना, मिलन सोवन और उनकी पत्नी, रोहित धवन, डेविड धवन, एजाज खान, पवित्रा पुनिया, साजिद नाडियाडवाला सहित कई अन्य सेलेब्स इस स्क्रीनिंग में शामिल हुए। बिग बॉस का खुमार इन दिनों फैंस के साथ साथ सेलेब्स के सिर चढ़कर बोल रहा है। शो में कंटेस्टेंट की लड़ाई, प्यार और दोस्ती को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। आए दिन घर में बदलते रिश्ते शो को और भी मजेदार बना रहे हैं। बिग बॉस 15 में कल के एपिसोड में घर वालों को कैप्टनशिप के लिए नया टास्क दिया गया, जो काफी मजेदार रहा। इस कार्य में जहां कुछ घरवाले यानी दूसरी टीम यानी तेजस्वी प्रकाश, निशांत भट्ट, करण कुंद्रा और सिम्बा नागपाल को एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए अपने प्रतियोगियों को कप्तानी के कार्य से बाहर करते हुए देखा गया। वहीं इस कार्य में दो परिवारों से जुड़े सदस्य के राज एक एक करके रिकॉर्ड करना था और अंत में बचे दो कंटेस्टेंट कैप्टनशिप के दावेदार बनने की घोषणा की गई थी। जब यह टास्क पूरा हुआ तो अंत में मायशा अय्यर और उमर रियाज को कैप्टनशिप के दावेदार के लिए चुना गया। इसके बाद दोनों के बीच घर का अगला कप्तान कौन बनेगा यह तय करने के लिए बिग बॉस ने एक नया टास्क दिया। यह टास्क काफी मजेदार और चैलेंजिंग था, क्योंकि यहाँ कप्तानी के दावेदार को घर वालों को उनके परिवारों द्वारा भेजे गए गिफ्ट देने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस जिम्मेदारी के तहत गिफ्ट देना या ना देना सिर्फ मायशा और उमर के हाथों में था, क्योंकि घर वालों को उनके परिवार द्वारा भेजे गए गिफ्ट देने से बिग बॉस द्वारा दिए गए पॉइंट्स कम हो जाते। ऐसे में जिसके पॉइंट्स सबसे पहले कम हो जाते वो कैप्टनसी का टास्क हार जाता। इस कार्य में सभी घरवाले मायशा और उमर से उन्हें अपना गिफ्ट देने की गुजारिश करते नजर आए, पर मायशा ने अपने पॉइंट्स कम कर सबसे पहले जय भानुशाली को उनके घर से आया गिफ्ट दिया। इन तोहफों को देखकर जय काफी इमोशनल हो गए और रोने लगे। हर सदस्य अपने घर से आए तोहफों को देखने के लिए इमोशनल दिखा। शमिता शेट्टी ने उमर और मायशा को उनके घर से आए हुए उपहार देने की विनती की, लेकिन उन्होंने गिफ्ट देने से मना कर दिया। निशांत भट्ट, करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश किसी को भी उनके गिफ्ट नहीं मिले। उमर रियाज ने सिर्फ अफसाना को उनका गिफ्ट दिया। मायशा ने जब खुद को हारते देखा तो उन्होंने शमिता के समझाने पर प्रतीक सहजपाल, सिम्बा नागपाल और राजीव अदातिया को भी उनके घर से आए तोहफे दे दिए, जिसके बाद उमर रियाज यह टास्क जीत गए और घर के नए कैप्टन बने। अब आज के एपिसोड में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि वीकेंड के वार एपिसोड में सलमान खान किन किन कंटेस्टेंट की क्लास लगाते हैं और घर में नई वाइल्ड कार्ड एंट्री यानी राकेश बापट और नेहा भसीन के आते ही घर वालों के बीच में क्या तूफान उठता है। Now and press the bell icon. Never miss an update.